दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से आ चुकी 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर भर्तियों के नए नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 8 अगस्त 2025 की है। तो अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको दिए गए समय में ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करना होगा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से डाक विभाग की तरफ से आई हुई 2025 की नई भर्तियों के बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी यानी कि बिग गुड न्यूज है आपके लिए। आ गई नई भर्तियां, यानी कि नई भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। किस डेट को जारी किए गए हैं, किसके लिए जारी किए गए हैं, कौन कौन आवेदन कर पाएगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको आगे मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मात्र कक्षा 10 पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे और तीनों ही तरह की पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर आवेदन कर सकते हैं, पोस्टमैन के पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं और मेल गार्ड के पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं। बस यहां पर कक्षा 10 के साथ बेसिक आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। किसी भी तरह की सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की गई है, केवल और केवल कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। 18 साल से लेकर के छूट के साथ में 50 साल तक का कोई भी कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएगा। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, जहां पर आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आते हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन करेंगे। किसी भी तरह का पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है। कंप्लीट नोटिफिकेशन इस वीडियो में आगे हम डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट 8 अगस्त 2025 की है, तो अभी आपके पास समय है। देखिए, इस वैकेंसी के अंदर आपको एग्जाम भी देना होगा। ऑनलाइन एग्जाम कब होगा उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके बारे में भी जानकारी जो आगे आपको बताएंगे। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा आखिरी तक, ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया, देख सकते हैं फॉर्म फीस फ्री है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, आप इन भर्तियों के लिए निःशुल्क ही आवेदन करने वाले हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक और नोटिफिकेशन समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखें, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर। अब हम आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट आप लोग देख सकते हैं, इंडिया पोस्टल सर्कल यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिक्वायरमेंट है। एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, 3 तरह की आपको वैकेंसियां मिलेंगी। वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार डिपार्टमेंट ने अभी कितनी करेंटली वैकेंसी खाली है एमटीएस की पोस्ट पर, पोस्टमैन, मेल गार्ड, उसका डेटा भी हमारे साथ शेयर किया है। यानी जैसे पोस्टमैन में देखें तो 45,000 से अधिक पद अभी डिपार्टमेंट के पास खाली पड़े हैं, जिनको फिलअप किया जाएगा और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेदन करने की डेट है 14 जुलाई 2025 की है। और आपको बता दें कि सेम डेट को नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। आवेदन करने की आखिरी डेट 8 अगस्त 2025 की है। ऑनलाइन तरीके से आपको जानकारी को देखना है, ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप होंगे, आगे इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, दैट इज rozgarmp.com। एक हफ्ते बाद की कंप्लीट जो अपडेट है सभी राज्यों की जॉब की और साथ ही साथ एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की, वो आपको रोजगार एमपी पर मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने के लिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन मात्र कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन कर पाएंगे तीनों ही पोस्ट के लिए। आवेदन करने के लिए जो कम से कम उम्र है वो आपने 18 साल कंप्लीट किया हो और अधिक से अधिक 50 यानी कि 50 साल के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन में जानकारी है। बाकी यहाँ पे पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर आपको आवेदन करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन आवेदन करेगा। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी पे स्केल है वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट रूल होने वाली है। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आप किसी भी जेंडर से आते हैं, आपको 1 भी रुपये एप्लीकेशन शुल्क नहीं देना होगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो चयन प्रक्रिया में पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके लिए आपको सिलेबस भी नोटिफिकेशन में मिलेगा, एडमिट कार्ड आपके आएंगे और इसके बाद आपका एग्जाम होगा। फिर मेरिट बनेगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है।
देन यहाँ पे कुछ लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, उसको आप देख सकते हैं, कैसे आवेदन करेंगे उसकी जानकारी है। अब यहाँ पे जब आप लोग नीचे आते हैं तो देख सकते हैं पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का। जब आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ ऑटोमेटिक इनबिल्ड में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलता है। बस आप अगर एलिजिबल होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं तो किसी भी साइबर कैफे में जाके आप इस नोटिफिकेशन से एप्लीकेशन फॉर्म के पेज को निकलवा सकते हैं और दिए गए पते पर भेज सकते हैं। हमने अपना नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, अब यहाँ से जब हम नीचे आते हैं तो आपको पहले हम डेट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप लोग एक्टिविटी के अंदर डेट ऑफ नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मंडे 14/7/2025 यानी कि 14 जुलाई के दिन आया है। लास्ट डेट आवेदन करने की 8/8/2025 फ्राइडे यानी कि 8 अगस्त 2025 शुक्रवार का है। इसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन, ये भी डेट देख सकते हैं 13 अगस्त की है। इसके बाद आपको हम एडमिट कार्ड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इशू ऑफ एडमिट कार्ड बाय डिविजनल ऑफिस 25/8/2025 यानी कि 25 अगस्त की डेट मंडे की डली है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम के साथ यहाँ पर 31/8/2025 यानी 31 अगस्त संडे के दिन आपका एग्जामिनेशन होना है। ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, स्टार लगा हुआ है यानी इसमें बदलाव भी हो सकता है या फिर कई दिन आपके जो एग्जाम है वो चल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन की टाइमिंग वगैरह भी बताई गई है। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर बताया गया कि पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड पेपर फर्स्ट फॉर एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं। फिलहाल हम वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट वैकेंसी का है। पहला तो यहाँ पे पोस्टमैन और मेल गार्ड का सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ का सेक्शन मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी के बारे में आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जहाँ पर पहला जो पोस्टमैन और मेल गार्ड का सेक्शन है वो रखा गया है। तो यहाँ पे एजुकेशन से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एजुकेशन है इसमें कहा गया है कि पहले तो ये पोस्टमैन और मेल गार्ड का है 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि जो आपने कक्षा 10 पास किया है उसके बेसिस पर आपको आवेदन करना है। बी नंबर यहाँ पर है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी केवल जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर में काम करने की। सी नंबर है पोसेसेस नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ यहाँ पे कंसर्न्ड पोस्टल सर्कल और डिवीजन, यानी कि लोकल लैंग्वेज की जो आपकी लोकल भाषा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। आप इसके बाद है प्रोसेसेस ए वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए 2 चक्का चलाने यानी कि बाइक चलाने का। इसके बाद यहाँ पर एज के बारे में कहा गया कि 50 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी जानकारी है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जैसे पुराना वाला बताया था उसके हिसाब से ही रहेगा। अब यहाँ से हम नीचे आते हैं तो आपको हम एक बार और इसके बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहले तो पैटर्न और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। और इसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का सेंटर कहाँ पे होगा उसके बारे में जानकारी है। अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले तो आप इसको देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी है। यहाँ पे कहा गया कि ऑल पर्टिकुलर शैल बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर, यानी कि जो भी आप जानकारी देंगे उसको बड़े अक्षरों में फिलअप करना है, छोटे अक्षरों का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे आप पढ़ते जाइएगा, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर बताना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। इसके बाद अपना जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है वो बताना है, पोस्ट बतानी है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब जस्ट हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो आपको एक और जानकारी देना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा क्योंकि ये नोटिफिकेशन टोटल 70 पेजों का है। छोटा सा नोटिफिकेशन नहीं है कि आप एक बार में सारी जानकारी को देख पाएंगे। बस यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते जाना है। अभी जो वैकेंसी फिलहाल यहाँ पर रिक्त हैं उनके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम उस पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे अनुसूची है, पद का नाम, पद का संख्या, वर्गीकरण, वेतन, चयन प्रक्रिया, सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा। इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको तीनों ही पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल पोस्टमैन के लिए यहाँ पर 45,899 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद इसकी सैलरी भी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। 18 से 27 साल इनकी उम्र है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपको हम मेल गार्ड वाली वैकेंसी भी दिखा देते हैं। तो आपको बस स्क्रॉल करना है, ये रही मेल गार्ड की वैकेंसी। यहाँ पर देख सकते हैं मेल गार्ड 1870 पोस्ट 2018 के डेटा के हिसाब से चल रहा है और इसकी भी जो एज लिमिट है वो सेम है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वीं पास जो है तो आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताया, पोस्टमैन की क्वालिफिकेशन भी 12वीं पास की है। एमटीएस का भी दिखा देते हैं आपको। आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, ये नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोस्टमैन का एक बार फिर से इंग्लिश में जानकारी है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस नोटिफिकेशन की जानकारी ऐड की गई है। तो आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको सभी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन अभी आए हैं वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी जीडीएस के पदों पर काम कर रहे हैं। बाकी जो फ्रेशर की वैकेंसी है, जो फ्रेश कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका डेटा भी आ चुका है और बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।